हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग देख रहे थे भाई साहब यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है ना। यानी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान के अध्याय नंबर 5 के जो अध्याय नंबर 5 है आपका, यानी चैप्टर नंबर 5 है जो। ठीक है ना। क्या भाई साहब, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोग बात करेंगे वहन। ठीक है ना। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है भाई साहब, क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। आपको किसका आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मनुष्य के हृदय का दाएं और बाएं भाग में बंटवारे से क्या लाभ होता है, उसके बारे में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भाई साहब। अगले बारी उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यानी कि मनुष्य में, जो मनुष्य में पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसकी व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है, यह भी क्या करना होगा, आपको बताना होगा। यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है ना। और तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह कि एक पंप के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, यह बताना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए यह क्या करता है, एक पंप के रूप में कार्य करता है। आपको इसका आंसर क्या होना करना होगा, बताना होगा। या तो इसी क्वेश्चन को भाई साहब ऐसे पूछ सकते हैं, अथवा कर किसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे, यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है कि हृदय का क्या कार्य है। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। लेकिन दोनों का क्या मतलब एक ही है। ठीक है ना। हृदय का क्या कार्य है, या ऐसे पूछ ले, या ऊपर जैसे पूछा गया है उसी तरीके से भी क्या कर सकता है, दोनों तरीके से भी क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। क्या पूछेगा, मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, बनाकर या उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। ठीक है ना। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो मानव के हृदय के अनुदैर्ध्य काट का चित्र है, यानी जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया ना वाला चित्र। ठीक है ना। वही चित्र क्या करना होगा, आपको बनाना होगा। और उसके जो सचित्र वर्णन भी क्या करना होगा, साथ ही साथ करना होगा। यानी कि उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, क्या है फलाना ढिमकाना, वो सब क्या करना होगा, आपको लिखना भी होगा उसके साथ साथ। ठीक है ना। और साथ ही साथ तीर के द्वारा बताना भी होगा कैसे कैसे रुधिर हृदय में इंटर करता है। ठीक है ना। कैसे कैसे आता है और कैसे बाहर जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ें भी क्या करनी होगी, आपको बतानी होगी। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अथवा करके। ठीक है ना। कैसे पूछ सकता है भाई साहब, वो बोलेगा कि आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। ऐसे भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है, उसे क्या करना होगा, लिखना होगा आपको। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। दिया गया है कि रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए। ठीक है ना। यानी कि रुधिर लसिका से कैसे अलग होता है, उसी का करना होगा, बताना होगा। कहने का मतलब है रुधिर और लसिका में क्या करना है, अंतर लिखना है बस। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला सातवां क्वेश्चन हमारा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा है, पादपों में जल और खनिज लवण। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, पादपों में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, पादपों में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ठीक है। इसको और भी तरीके से पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। और अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है। क्या पूछेगा भाई साहब, पादपों में भोजन सॉरी जल तथा भोजन, आगे पीछे कर दिया मैं थोड़ा सा, जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। ठीक है ना। कैसे पूछ सकता है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, ऐसे भी करके क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक। या यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या समझाइए। ठीक है।
पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, तो इतने ही जो क्वेश्चन है आपके 8 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, यानी कि इस चैप्टर की इस वाली पोर्शन से, यानी कि आपका जल प्रक्रम चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। या तीसरा पोर्शन उसका है वहन, तो इसमें इतने क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से गुजारिश है कि इतने प्रश्नों को जरूर जरूर से आप लोग क्या करिएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या है ना कि इस पोर्शन में जो ज प्रक्रम का आपका जो चैप्टर है, पहला पोषण और वहन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इन दोनों में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसे जरूर जरूर से पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है ना।